अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 5 लोगों की क़ुरबानी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती है। वो 5 लोग कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं और ख़ुद को चेक करते हैं कि कहीं मैं इन 5 लोगों में तो नहीं आ रहा हूँ। अगर आ रहा हूँ तो इन 5 लोगों में से निकलने की कोशिश करें तौबा के ज़रिए, और वो काम बंद करके जिनकी वजह से हमारी क़ुरबानी कबूल नहीं होती है। वो 5 लोग कौन कौन से हैं? नंबर 1, हराम माल से क़ुरबानी करने वाला। हराम कमाने वाले का कोई अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता। हराम माल के ज़रिए की जाने वाली कोई इबादत, जो माली इबादत हो, वो अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। तो कोई अगर हराम माल से क़ुरबानी करता है तो उसकी क़ुरबानी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगी, बल्कि वो गुनहगार होगा। उसको चाहिए कि वो तौबा करे हराम काम से, हराम माल से, और हलाल रोज़ी कमा कर हलाल रोज़ी के ज़रिए अल्लाह की बारगाह में क़ुरबानी पेश करे। दूसरा है दूसरों के नाम से क़ुरबानी करने वाला। क़ुरबानी आपके ऊपर वाजिब है, आप क़ुरबानी कर रहे हो अम्मी के नाम से, अब्बा के नाम से, मरहूमीन के नाम से, तो आपकी क़ुरबानी अदा नहीं होगी, आपकी क़ुरबानी सही नहीं होगी। समझ रहे हैं? क्योंकि क़ुरबानी एक वाजिब इबादत है। जैसे नमाज़ पढ़ना अम्मी के ऊपर फ़र्ज़ होती है तो अम्मी को पढ़नी होगी, बच्चे के ऊपर फ़र्ज़ है तो बच्चे को पढ़नी होगी। ऐसा तो नहीं है कि अम्मी पढ़ लेंगी तो बच्चे के ऊपर से भी नमाज अदा हो जाएगी, नहीं होगी ना। रोज़े रखना सब पर फ़र्ज़ होते हैं, जिस पर फ़र्ज़ होगा वो अपना रोज़ा अलग रखेगा। ऐसे ही क़ुरबानी का मसला है, क़ुरबानी जिसके ऊपर वाजिब होगी उसको क़ुरबानी करना है। बेटे के ऊपर क़ुरबानी वाजिब है तो बेटे को करनी होगी, अम्मी के ऊपर वाजिब है अम्मी को करनी होगी। अगर कोई अपनी क़ुरबानी तो अदा नहीं कर रहा है, अम्मी की तरफ से कर रहा है, तो अम्मी को सवाब मिल जाएगा, अम्मी के नाम से वो क़ुरबानी हो जाएगी, आपका वाजिब अदा नहीं होगा। तो आपकी क़ुरबानी तभी ठीक होती है जब आप अपने नाम से क़ुरबानी करते हैं। समझ रहे हैं? तो दूसरों के नाम से क़ुरबानी करने से आपका वाजिब जो क़ुरबानी का है आपके ऊपर वो अदा नहीं होगा। नंबर 3, दिखावे की नीयत से क़ुरबानी करने वाला। कोई शख्स अगर दिखावे की नीयत से क़ुरबानी करता है तो अल्लाह का कुरान मजीद में साफ इरशाद है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह को ना क़ुरबानी का गोश्त पहुँचता, ना खून पहुँचता, ना कुछ और पहुँचता। अल्लाह को तो ये पहुँचता है तक़वा, दिल का इखलास, कि अल्लाह का बंदा अल्लाह के लिए किस दिल से क़ुरबानी कर रहा है। तो इखलास के साथ क़ुरबानी करें। क़ुरबानी के दिनों में ये दिखावे वाली जो कैफियत है ना, ये बहुत लोगों में देखने को मिलती है। आप 1 लाख रुपए का बकरा ज़िबा करें, 1 लाख रुपए का जानवर अल्लाह की राह में क़ुरबान करें, लेकिन इखलास आपके दिल में होना चाहिए, वाहवाही नहीं होना चाहिए, नामो-नमूद नहीं होना चाहिए, शान व शौकत नहीं होना चाहिए। अल्लाह की रज़ा के लिए भाई मैं क़ुरबानी कर रहा हूँ, करोड़पति मुझे अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह के लिए ज़िबा कर रहा हूँ। तो दिखावा नहीं। जो शख्स दिखावे की नीयत से क़ुरबानी करता है तो दिलों के फ़ैसले तो अल्लाह, दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है ना, लेकिन दिखावे वाली क़ुरबानी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं। नंबर 4, गैर मुस्लिम के ज़रिए ज़िबा किया हुआ जानवर। ज़िबा करने वाले का मुसलमान होना ज़रूरी है। समझ रहे हो? किसी अगर गैर मुस्लिम ने जानवर को ज़िबा कर दिया, क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। और नंबर 5, ऐबदार जानवर की क़ुरबानी, या जो शराइत शरीयत ने बताए हैं, जैसे कि छोटा अगर जानवर हो तो 1 साल का होना ज़रूरी है, बकरा या बकरी। अगर वो 1 साल से कम होगा तो चाहे जितना मोटा दिख रहा हो उसकी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। आपने उठा के 1 साल से कम का जानवर ज़िबा कर दिया, आपकी क़ुरबानी ठीक नहीं होगी। बड़ा जानवर 2 साल का होना चाहिए, ऊँट 5 साल का होना चाहिए। तो ये जो उम्र की लिमिट है, अगर इस लिमिट से कम है, क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा है, तो आपकी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। समझ रहे हैं? इसी तरह से ऐबदार कोई जानवर है, मान लीजिए किसी का कान कटा हुआ है, तिहाई हिस्सा या तिहाई से ज़्यादा, लंगड़ा है, और वो इतना लंगड़ा है कि चल भी नहीं पाता, बिल्कुल बैठा रहता है बस, या दांत टूटे हुए हैं, चारा भी नहीं खा पाता है, तो कोई पार्ट बॉडी का जानवर का तिहाई या तिहाई से ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो फिर ऐसे जानवर की क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। तो ये 5 लोग हैं जिनकी क़ुरबानी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती है। गौर कीजिएगा कि कहीं आपसे तो कोई गलती नहीं हो रही है। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।